28 साल की निशा जब लीला हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो वो एक सुसाइड केस के तौर पर एडमिट हुई थी, पर उसे सुसाइड करने पर मजबूर किसने किया? उसके ससुराल वालों ने। क्यों? क्योंकि वो HIV पॉजिटिव थी और हमारे लिए HIV पॉजिटिव का सीधा मतलब होता है सेक्सुअल कांटेक्ट। सो पति और ससुराल वालों ने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। जब एक लड़की को ये पता चले कि वो HIV पॉजिटिव है तो उसे सबसे ज्यादा अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के सपोर्ट की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है। उसे ये बताने की जरूरत होती है कि HIV पॉजिटिव होने में और एड्स होने में बहुत फर्क है। ये बताने की जरूरत होती है कि ये कोई जरूरी नहीं कि HIV पॉजिटिव होते ही आपको तुरंत एड्स हो जाएगा। अक्सर पेशेंट्स HIV पॉजिटिव होने के बावजूद कई सालों तक जीते हैं। ये बताने की जरूरत होती है कि HIV पेशेंट्स भी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि HIV वायरस सिर्फ तभी फैलता है जब वायरस खून में मिले या सेक्सुअल कांटेक्ट हो। इन शॉर्ट, HIV इन्फेक्शन छुआछूत से फैलने वाली बीमारी नहीं है। HIV इन्फेक्शन छुआछूत से फैलने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही हमें ये पता चलता है कि किसी को HIV इन्फेक्शन है, हम उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने लगते हैं और फिर उसे अकेला कर देते हैं। इसी अकेलेपन और अपने ससुराल वालों के रोज रोज के तानों ने निशा को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था, पर बेचारी उस स्थिति में भी BPO में नौकरी करती रही। पर फिर परसों रात उसने आत्महत्या करके खुद की जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की। है, हमने उसे बचा लिया, पर दुख की बात तो ये थी कि वो खुश नहीं हुई। क्यों? उसने मुझे बताया कि वो अपने चरित्र पर उठी उंगली को गिराना चाहती है। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि 6 महीने पहले निशा को डेंगू हुआ था, जिसकी वजह से उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा था। अब जब ब्लड बैंक से डोनर के डिटेल्स लिए गए तो हमें पता चला डोनर के ब्लड में HIV इन्फेक्शन नहीं था। अब सवाल ये था कि अगर डोनर के ब्लड में HIV इन्फेक्शन नहीं था और निशा का उसके पति के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध नहीं था, तो फिर उसे HIV इन्फेक्शन हुआ कैसे? आप सोच रहे होंगे कि पति से? नहीं। तो फिर अब इस सवाल के जवाब में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी है। फैक्ट ये है कि जब हमने डोनर के बारे में पता किया तो पता चला कि जिस आदमी का ब्लड बैंक से लेकर निशा को चढ़ाया गया था, वो आज की तारीख में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एड्स का मरीज है। आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा कि डोनर के ब्लड में HIV वायरस होते हुए भी उस वक्त उसके ब्लड रिपोर्ट में HIV नेगेटिव आया। क्यों? ये बात आप सब मीडिया वालों को उठानी चाहिए, और वो ये है, ज्यादातर जांच घरों और हॉस्पिटल्स में HIV टेस्ट की जो मशीन्स होती है, जिसे ELISA टेस्ट कहते हैं, उससे HIV की जांच करने पर HIV का पता तभी चलता है जब इन्फेक्शन आपके शरीर में आज से 3 महीने पहले हुआ। तो आपका मतलब ये है कि आज अगर मेरे खून में HIV का वायरस आ जाए तो 3 महीने तक ELISA टेस्ट ये दिखाएगी कि मेरे खून में HIV नहीं है। जी हाँ। और उसी 3 महीने के दौरान अगर मेरा खून किसी और को चढ़ा दिया गया तो उसे भी HIV इन्फेक्शन हो सकता है। जी बिल्कुल, और निशा के साथ भी यही हो। तो क्या इसे जांचने का और कोई तरीका नहीं है, पर वो हर जगह उपलब्ध नहीं है। उसे NAT कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। हम सबको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले HIV की जांच के लिए NAT जैसे एडवांस टेस्ट जरूर कराने चाहिए। हमने निशा के लिए कोशिश की है, कुछ NGOs से बात की है। उसके ससुराल वाले अपनी हरकतों पर शर्मिंदा है। BPO ने उसकी नौकरी बहाल रखने का वायदा किया है और उसके दोस्त और कलीग्स भी उसे आकर मिल कर गए हैं। हम सबको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे मेरे नानू डॉक्टर AK सिंह कहते हैं, बीमारी इंसान को सिर्फ एक बार मारती है, पर हमारा इग्नोरेंस या हमारी अज्ञानता इंसान को बार बार मारती है। इसलिए आप सबके द्वारा लीला हॉस्पिटल सबको ये मैसेज देना चाहती है कि निशा को तो हमने बचा लिया, लेकिन उसे जिंदगी देना अब आपके हाथ में है। थैंक यू।
थक गए यार। हाँ यार, आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है यार। रोशनी और उसके फ्रेंड्स के साथ चले डिनर पे। गुड आइडिया। अरे शरद क्यों फोन कर रहा है? हाँ शरद बोल। हाँ रजत, यार तू अभी हॉस्पिटल आ सकता है क्या? अरे यार अभी अभी तो हॉस्पिटल से आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे वो रघुनाथ तिवारी आए हैं। कौन रघुनाथ तिवारी? तुझे एक बार मिलवा चुका हूँ ना उनसे, वो अपने होटलियर रघुनाथ तिवारी। अरे जो 2 बार विदर्भ से चुनाव लड़े थे ना, वही। हाँ ठीक है, पर तू इतना धीरे क्यों बोल रहा है? अरे यार वो अपने हॉस्पिटल में ही तो हैं। तू जल्दी आ जा यार। रजत बाबू, हम बोल रहे हैं आरटी रघुनाथ तिवारी। आपके हॉस्पिटल में आए थे, इमरजेंसी है। आ सकते हैं आप अब इसी वक्त? एक्चुअली रघुनाथ जी, मैं अभी अभी घर पहुंचा हूँ हॉस्पिटल से। मैं अपने बेस्ट डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ, हमारे पास काफ़ी काबिल टीम है। काबिल डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स तो बहुत हैं इस शहर में। आपके हॉस्पिटल में आए कोई तो बात होगी ना। अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो कहिए, हम ही आ जाते हैं आपको लेने। जी ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। धन्यवाद। ये रघुनाथ जी कौन है? ये एक पावरफुल बिल्डर होटेलियर टाइप है, पॉलिटिकली भी काफ़ी वेल कनेक्टेड है। अभी लीला हॉस्पिटल में है और मुझसे मिलना चाहता है। कह रहा था कुछ इमरजेंसी है तो जाना पड़ेगा। मैं चलता हूँ। उसकी टोन से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ना सुनने के मूड में है। मैं भी चलूं क्या? नहीं मोना, तुमने वैसे ही बहुत काम किया है, थक गई होगी। टेक रेस्ट, बाय। सर एक बात बोलूं, आपका हाथ ना बहुत साफ है, मीन सर्जरी में। सर एक बार ऐसा हुआ, हम ना यही केस कर रहे थे अपने कॉलेज में, मीन्स फ्रैक्चर शाफ्ट फीमर का। तो डॉक्टर ना इतना दुबला पतला था, बिल्कुल आपकी तरह, लेकिन पेशेंट मीन्स इतना मोटा था कि वो उसका पैर ही नहीं हिला पा रहा था। हम सब ने मिलकर उसका पैर हिलाया, बट सर आपने मीन्स कितना स्किलफुली किया। आई एम वेरी इम्प्रेस सर। थैंक यू। अच्छा सर, अगर ये ओपन फ्रैक्चर नहीं होता तो आप कुछ दिन ट्रैक्शन में करते ना, मीन्स ऑपरेशन से पहले? हाँ क्यों? नथिंग, मीन्स मैं करेक्ट सोच रही थी सर। अच्छा सर, वन मोर थिंग, आपने इस पेशेंट का प्लेटिंग किया, लेकिन मीन्स आप नीलिंग भी तो कर सकते थे ना? हाँ इसलिए क्योंकि मल्टीपल फ्रैक्चर था इसलिए ना सर, है ना सर? आई नो, आई वाज राइट सर। चले? यस सर। शरद, ये लीजिए, आ गया रजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का। नमस्ते। ये मेरी धर्मपत्नी, मेरे सुपुत्र। जी नमस्ते। बैठिए। जी कहिए। रजत बाबू, मैंने आपसे पहले भी फोन पे कहा था कि मैं कहीं और भी जा सकता था, लेकिन शरद जी से पुरानी पहचान है और घर का मामला था तो। जी बोलिए ना। असल बात यह है कि मेरी बहू जो है वो गर्भवती है, गर्भ 4 महीने से कम का ही है, और दरअसल अभी उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तीसरा बच्चा पैदा करने की मनस्थिति में वो है नहीं। मैं चाह रहा था कि अगर अबॉर्शन हो जाता तो